सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत लघु सचिवालय के धरना स्थल पर किसानों की मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान नेता अभिमन्यु सिंह कोहाड़ पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन कर रहे थे और किसानों ने धरना स्थल पर एक महापंचायत भी रखी, जिसको लेकर आज प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया और सोनीपत जिला प्रशासन आखिरकार किसानों के सामने झुक गया और उपायुक्त सोनीपत ने किसानों की सभी मांगों को अमली जामा पहनाने का आश्वासन किसानों को दिया, जिसके बाद किसान नेता अभिमन्यु सिंह कोहाड़ को उपायुक्त ने जूस पिलाकर उसका आमरण अनशन खत्म करवाया। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान नेता अभिमन्यु सिंह कोहाड़ पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन कर रहे थे। किसान की मांग थी कि सरकार में जो सोनीपत जिले से गुजरने वाली हाई वोल्टेज तारों के लिए पोल खेतों में लगाए हैं, उसको लेकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। सोनीपत जिले के कई गांवों की खेती हर जमीन से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो रही है, उसका स्थायी समाधान किया जाए। किसानों के घरों और खेतों में लगे बिजली के मीटरों के 5 और 6 महीने में बिल आ रहे हैं, ये बिल 1 महीने में आने चाहिए। गांव नूरनखेड़ा के एक किसान ने किसान आंदोलन में जान गंवा दी थी, उसके परिवार को 5 लाख मुआवजा दिया जाए और केएमपी के साथ साथ रेलवे लाइन के लिए जो भूमि अधिग्रहण होनी थी, उसका कलेक्ट्रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाए, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अपनी सहमति जता दी है। जिसके बाद सोनीपत उपायुक्त ने आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता को दूध पिलाया और उसका आमरण अनशन खत्म किया। आज की जो महापंचायत थी, इस महापंचायत जिन मसलों को लेकर अभिमन्यु कोहाड़ जी 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे, उसमें आज अधिकारियों से बात होकर वो सारे के सारे मसले हल हो गए हैं। जितनी मांगे थी वो सारी की सारी पूरी हो गई हैं। ये बहुत बड़ी जीत हुई है और ये महापंचायत ने एक वो जलवा दोबारा फिर ये कायम कर दिया जैसे उस वक्त मोदी को भी चुका गए थे। आज भी हम पूर्ण अपनी मांगे अधिकारियों से बात हुई, डीसी से क्या बात हुई है? सभी मांगों को मान लिया गया? हाँ जी, सभी मांगों को मान लिया गया, बिल्कुल सभी मांगों को मान लिया है। और जब किसी भी अधिकारी से बात की है, स्पीकर लाके बात की है और यहाँ आप प्रेस के सामने डीसी साहब बोल के गए हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और जो मांगे हैं जेन्युइन मांगे हैं, कोई इसमें कोई ऐसी मांग नहीं है जो कोई मांगे ये सरकार से बात करेंगे से फलाने से बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सब जेन्युइन मांगे और मान ली। देखो, पहली मांग थी जो बिजली के खंभे थे उनको लेके, मुआवजे को लेके। दूसरी मांग थी केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा देने को लेके। तीसरी मांग थी सुपर सीडर की सब्सिडी को लेके। चौथी मांग थी हमारी ये कि जो बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं इनको 2-2 महीने के अनुसार दिया जाए। पांचवी मांग थी जिन जिन गाँवों में जल भराव की समस्या है वहाँ जल निकासी का परमानेंट व्यवस्था करी जाए। छठी हमारी मांग थी नूरनखेड़ा के जो किसान शहीद हुए थे उनको 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। तो डीसी साहब से ये बात हुई और डीसी साहब ने तमाम संबंधित अधिकारियों से उसी समय 10 स्पॉट चर्चा करी है और तमाम संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि किसानों की ये मांग जल्द से जल्द पूरी कराई जाए। इसमें उन्होंने हमसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट हमें जमा करा दो। इसकी प्रक्रिया आज से अभी से शुरू हो चुकी है और तमाम मांगे आपकी तय समय में पूरी की जाएंगी। जैसे बिजली वाला मामला था, खंभे कटने वाला, तो जो HVPN है जो ये काम करवा रही है, जिसने कंपनी को ठेका दिया हुआ है, उसके उन्होंने अधिकारियों से बात करी और पूछा कि भाई ये तो हरियाणा गवर्नमेंट का मामला है, हरियाणा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है कि कलेक्टर रेट का 100% देना चाहिए उस ज़मीन का जो खंभों के नीचे जो ज़मीन आएगी और 3 फसलों का मुआवजा देना चाहिए, तो आप इसको कराइए। तो उन्होंने कहा जी इसको हम करा देंगे और संबंधित अधिकारी, संबंधित MD से डीसी साहब बात करेंगे। और जो KMP वाला मामला था उसमें उन्होंने NHI के अधिकारी से बात करी है और NHI के अधिकारी ने ये स्वीकार किया कि बोला जी ये जाती हो रही है किसानों के साथ और इसको हम सब मिलजुल के इसको करा सकते हैं। उन्होंने जो तरीका बताया उसके अनुसार वो कर देंगे। जल भराव की जो समस्या वाले गाँव थे वहाँ भी उन्होंने आदेश दे दिए हैं। नूरनखेड़ा के एक शहीद किसान के लिए उन्होंने फाइल मांगी, डॉक्यूमेंट मांगे हैं, वो हम कल परसों दे देंगे उनको। और उन्होंने कहा है कि भाई इसको हम पुट अप करके इसको 5 लाख रुपए इनको दिलवाएंगे। तो इसी तरीके से सारी मांगे हैं वो उन्होंने स्वीकार करी हैं कि भाई ये जायज़ मांगे, आपकी जेन्युइन मांगे हैं और इनमें हम आपके साथ मिलके ये प्रक्रिया तो शुरू कराई दी है, इस प्रक्रिया को पूरा कराने का काम भी हम करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। आपकी जो भी मांग थी, डिमांड थी, वो सारी मैंने देख ली हैं, सुन ली हैं और उसी टाइम जो जहाँ जिस अधिकारी को फ़ोन करना था बात कर ली है। उनकी प्रक्रिया कर दी गई है शुरू। कुछ हमारे लेवल की थी, सोनीपत ज़िले के लेवल की, कुछ हरियाणा सरकार को जानी थी, कुछ भारत सरकार का
मसला भी था। एक NHAI के ऑफिसर थे नेशनल हाईवे के, उनसे भी बात कर ली है, उनकी भी कमेंट्स लेनी है। तो वो सारे जितनी भी डिमांड्स थी वो सारी की सारी प्रक्रिया चालू कर दी है। बाकी और कोई खास बात नहीं है, ठंड का टाइम है, जो भी बात होगी, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, आपको लगेगा DC के लेवल की कोई बात है, तो मेरे दरवाजे और मेरा ऑफिस आप लोगों के लिए 24 घंटे खुला है। तो अब भाई ने भी कई दिन हो गए, कुहाड़ साहब को अब जूस पिला के इन्हें बहुत दिन हो गए, घर भेजो और हलवा खिलाओ जाके, ज़्यादा का टाइम है, कई दिन हो गए। हाँ भाई, जूस DC साहब का भी धन्यवाद करते हैं जी। धन्यवाद नहीं भाई, हमारी जो ड्यूटी है, सरकार का दायित्व है पब्लिक की सर्विस के लिए, हम वो पूरा कर रहे हैं। जरूर चढ़ाएंगे जी। हाँ।